नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं बेसिक गणित की एक टॉपिक जिसका नाम है साधारण ब्याज। ठीक है, आइए सबसे पहले हम आपको बताते हैं क्या होता है ब्याज। ठीक, या क्या होता है साधारण ब्याज। दोस्तों, जब हम किसी को कुछ पैसा उधार देते हैं या किसी से कुछ पैसा उधार लेते हैं तो वो हमसे कहता है कि कुछ समय के बाद, जितने समय के लिए हमने पैसा लिया उसके बाद हमें कुछ ना कुछ उसे एक्स्ट्रा पैसा, कुछ ज़्यादा पैसा चुकाना होगा। तो जो हम लिए गए पैसे के बदले में कुछ और देते हैं, कुछ और चुकाते हैं, उसी को हम कहते हैं ब्याज। ठीक है, और उस पर कुछ दर फिक्स होती है, कुछ रेट लगाई जाती है कि 1 साल के लिए इतना देंगे, 2 साल के लिए इतना देंगे, वगैरह वगैरह। तो जिस एकांक समय में चुकाया गया वह पैसा, मतलब जो हमारा खुद का पैसा होगा उसे मूलधन बोलेंगे, जो हमें मिलेगा एक्स्ट्रा उसे ब्याज बोलेंगे, और अगर हम ब्याज और मूलधन दोनों को एक साथ जोड़ देंगे तो उसे हम मिश्र धन बोलेंगे। देखिएगा, मूलधन मतलब वह धन जो हमारा खुद का है, ब्याज जो इस मूलधन पे हमें अतिरिक्त पैसा मिलेगा वो, और एक आएगा मिश्र धन। ब्याज और मूलधन को एक साथ जोड़ने के बाद जो कुल पैसा होता है उसे कहते हैं मिश्र धन। इसमें एक शब्द आएगा दर। एकांक समय में, किसी निश्चित समय में, यानी कि 1 महीना, 1 वर्ष, 1 साल या फिर 10 साल, किसी एक फिक्स टाइम के लिए, किसी एक एकांक समय के लिए जितना पैसा निर्धारित किया जाएगा उसे ही हम बोलेंगे दर। और इसमें एक और शब्द आएगा समय। कितने समय के लिए हम दे रहे हैं। इस चैप्टर में मूलतः हमें इतने ज़्यादा शब्दों का इस्तेमाल करना होगा। मूलधन खुद का पैसा या वह पैसा जिस पे हमें ब्याज मिलने वाला है। ब्याज वह अतिरिक्त पैसा जो मूलधन को वापस करते समय हमें देना पड़ता है। मिश्रधन मूलधन और ब्याज का कुल समूह, जब हम मूलधन और मिश्रधन को इकट्ठा कर लेते हैं जो कुल पैसा होता है उसे कहते हैं मिश्रधन। दर एकांक समय में मूलधन के ऊपर चुकाए जाने वाले ब्याज को जो होता है उसे हम दर कहते हैं। ठीक, समय मतलब होता है टाइम, कितने समय के लिए पैसा उधार लिया गया है या उधार दिया गया है। तो पूरी तरह से समझ लीजिएगा, ये हमारे साधारण ब्याज का जो चैप्टर है ये खास करके उधार लेना या उधार देना के ऊपर ही होगा। ठीक है, आइए हम आपको कुछ और चीजें बताते हैं। दोस्तों, साधारण ब्याज निकालने का सबसे आसान तरीका होता है, एक फार्मूला है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा में 100। ठीक, अगर हम मूलधन, दर और समय का आपस में गुणा करके 100 से भाग दे देते हैं तो जो हमें परिणाम मिलता है वही हमारा ब्याज होता है, हमारा साधारण ब्याज होता है। ठीक, मूलधन को इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि पी, दर को इंग्लिश में रेट कहते हैं यानी कि आर, और समय को इंग्लिश में टाइम कहते हैं यानी कि टी, यानी कि हम कह सकते हैं PRT बटा 100। ठीक है, PRT बटा 100। अब देखिएगा, इसमें हमें 4 अलग अलग चीजें दी गई हैं। एक ब्याज है, एक मूलधन है, एक दर है और एक समय है। इन चारों में से अगर हमें कोई भी 3 पता हो तो हम चौथा आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, इसे मान लीजिए कि हमें ब्याज पता है, दर और समय पता है, मूलधन नहीं पता, और अगर हमें मूलधन निकालना है तो क्या करेंगे, मूलधन बराबर दर और समय का इस ब्याज में भाग हो जाएगा और 100 का ब्याज में आके गुणा हो जाएगा। यानी कि हमारा क्या फार्मूला बनेगा, ब्याज गुना में 100 और बट्टा में दर गुणे समय। मान लीजिए कि अगर हमें ब्याज पता है, मूलधन पता है, दर पता है, समय नहीं पता, समय निकालना है तो क्या करेंगे, समय के लिए हमें क्या करना होगा, समय बराबर, समय को हम इस साइड छोड़ेंगे, दर और मूलधन ब्याज में भाग हो जाएगा, और जब सब ये 100 जो इस बराबर की इधर आएगा तो ब्याज में आके गुणा हो जाएगा। मतलब कि ब्याज गुने में 100 और बट्टा में मूलधन गुणे दर। ठीक, सब मान लीजिए कि अगर हमें दर निकालनी हो, ब्याज मूलधन समय सब पता है, दर नहीं पता, दर निकालनी है तो क्या करेंगे, दर के लिए भी यही हम तरीका लगाएंगे, दर बराबर ब्याज गुना में 100
और उसके बट्टे में मूलधन गुणे समय। इस तरह से साधारण ब्याज के चैप्टर में ये चारों चीजें, ब्याज निकालना है तो ये तरीका, मूलधन निकालना है तो ये, समय निकालना है तो ये, और दर निकालना है तो ये। ठीक। और बाकी इसके अलावा हमें कैलकुलेशन जैसे गुणा गणित में काटना पीटना, भाग देना और पहाड़ा पढ़ना, गुणा करना, ये सारी चीजें हमारी बहुत तेज होनी चाहिए। तो बहुत ही आसान तरीके से हम साधारण ब्याज के चैप्टर को आराम से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आइए हम आपको कुछ बेसिक सवाल की हेल्प से समझाते हैं इस चैप्टर के बारे में बाय एग्जाम्पल। ठीक, ₹1000 का 2 वर्ष में 5% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज ज्ञात कीजिए। ब्याज ज्ञात कीजिए। 1000 है हमारे पास और हमने 2 साल के लिए किसी बैंक में लोन दिया है, या मान लीजिए हमने 1000 किसी से 2 वर्ष के लिए उधार लिया है, उसने हमें 5% वार्षिक ब्याज की दर लगाया है, तो ब्याज कितना देना होगा। इस 5% वार्षिक ब्याज की दर का क्या मतलब है कि अगर हमने 100 रुपया उधार लिया है तो 1 वर्ष के अंदर अंदर हमें 5 रुपया अतिरिक्त, मतलब कि हमें टोटल 105 रुपया चुकाना होगा। इसी को कहते हैं वार्षिक ब्याज की दर। वार्षिक मतलब 1 वर्ष के लिए, और 5% मतलब 100 में से 5वां हिस्सा या 100 का 5वां भाग। ठीक, तो हमें निकालना क्या है, ब्याज। और हमने आपको बताया ब्याज को दोस्तों इंग्लिश में इंटरेस्ट कहते हैं, जिसे हम आई से लिखते हैं। और SI मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, और CI मतलब होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज का चैप्टर या इसका लेक्चर हम कभी और किसी और चैप्टर में लेंगे। फिलहाल आप साधारण ब्याज ही देखिए, SI। तो हमें निकालना है SI यानी कि साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज बराबर PRT मूलधन गुणे दर गुणे समय और बट्टा में 100। जो जो चीज़ें हमें पता है इसी फार्मूले में रखिए, सॉल्व कीजिए, आंसर आपके पास होगा। ठीक, SI बराबर P मूलधन क्या, हमारा वो पैसा जो हमने उधार लिया या दिया है, मतलब कि 1000, ये है हमारा मूलधन, गुणे दर R, रेट कितना है 5% वार्षिक, तो गुणे 5, और समय कितना है 2 वर्ष, और बट्टे में 100। मूलधन गुणे दर गुणे समय और बट्टे में 100। ये 0 से 0 कट गया, 2 ठो गुणा कर लीजिएगा, 5 दूना 10 और 10 का 10 में गुणा करेंगे 100, यानी कि हमारा ब्याज लगेगा 2 वर्ष में 100 रुपया। यह है हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू ये साधारण ब्याज का चैप्टर और ये पहला एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। माना 1000 रुपये 2 वर्ष में, अगला सवाल, दूसरा कोई सवाल चेंज कर लेते हैं दोस्तों। 5000 रुपये का कितने वर्ष में 10% वार्षिक ब्याज की दर से मिश्र धन 5500 रुपये हो जाएगा। 5000 रुपये का कितने वर्ष में 10% ब्याज की दर से मिश्र धन 5500 रुपया हो जाएगा। ओके गाइस, आइए सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझिए। 5000 रुपये हमारे पास हैं, जो या तो हमने उधार लिया है या कहीं पे लोन दिया है। समय हमें नहीं पता कि कितना वर्ष लग रहा है। ठीक, हमें टाइम का नहीं पता,
कितना वर्ष लग रहा है। ठीक, और इसके अलावा 10 साल जो हमारी ब्याज की दर है वो 10% है, 10% वार्षिक ब्याज की दर है। ठीक, मिश्रधन दिया है 5,500 रुपया, हमें समय बतानी है। देखिए हमारे पास क्या क्या है और क्या क्या ज्ञात करना है। मिश्रधन 5,500, ठीक, मूलधन सिर्फ और सिर्फ 5,000, ठीक। जो समय है ये हमें नहीं पता, ये हमें ज्ञात करनी है। और इसके अलावा दर दी हुई है 10%, ठीक। मिश्रधन दिया है, मूलधन दिया है, समय नहीं पता और दर दिया है। यहाँ से दोस्तों हमने आपको बताया ये जो मिश्रधन होता है, ये जो मिश्रधन मिक्स्ड अमाउंट है, ये मूलधन और ब्याज को जोड़ने पर मिलता है। यानी कि अगर हम मिश्रधन में से मूलधन को घटा दें तो जो बचेगा वो हमारा ब्याज ही तो होगा। मूलधन और ब्याज को जोड़ने पर मिश्रधन आता है, यानी कि अगर हम मिश्रधन में से अपना मूलधन घटा लेंगे तो जो बचेगा वो हमारा ब्याज होगा। यानी कि अगर हम 5,500 रुपए में से 5,000 ये घटा ले 5,500 में से, तो जो 500 रुपया ये बच रहा है ये हमारा है ब्याज। ठीक, हमारे पास ब्याज आ गया। समय नहीं पता, हमने आपसे बोला था 4 में से हमें कोई 3 पता होनी चाहिए। मूलधन पता है, दर पता है, ब्याज हमने निकाल लिया, समय निकालना है, आराम से निकल जाएगा बहुत ही आसानी से। देखिए कैसे, ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय नहीं पता तो हम लिख लेते हैं समय और बटे में 100। ठीक, ये देखिएगा दोस्तों 0 से 0 कट गया 2 ठो, बचा 500। 500 से जब हम 500 में भाग देंगे तो ये पूरा का पूरा, क्योंकि 500 इधर गुणे में इधर आके भाग में होगा, कट जाएगा, बचेगा 1। यानी कि हमारा समय बराबर कितना है 1 वर्ष। समय कितना आएगा दोस्तों 1 वर्ष। यानी कि 5,000 रुपया 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1 साल के अंदर अंदर में 5,500 हो जाएगा। आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। हमने सबसे पहले क्या किया, देखा कि हमारे पास मूलधन है और मिश्रधन है, तो हमने मिश्रधन में से मूलधन घटाया, हमें ब्याज मिल गया। ठीक, फिर मूलधन दर और ब्याज की मदद से हमने इस वाले फार्मूले पे रखा, सॉल्व किया, तो जो समय नहीं हमें पता था समय निकल गया और यही समय हमें ज्ञात करना था। यानी कि हमारा सही आंसर होगा 1 वर्ष। ठीक, आइए एक और सवाल लेते हैं। ₹8,000 5 वर्ष में 10,000 हो जाते हैं तो ब्याज की दर बताइए वार्षिक में। मतलब हमें वार्षिक ब्याज की दर बतानी है। ठीक, 8,000 रुपया 5 साल में 10,000 हो जाएगा, तो हमें ब्याज की दर बतानी है, वो भी वार्षिक ब्याज की दर बतानी है। ठीक, तो हमने आपको क्या बताया था, हमें कोई भी चीज निकालनी हो तो कम से कम हमारे पास 3 चीजें होनी चाहिए। चलिए देखते हैं हमारे पास क्या क्या है। मूलधन, मूलधन कितना है दोस्तों 8,000, मिश्रधन भी दिया हुआ है 10,000। मिश्रधन हमें कैसे पता, क्योंकि 5 साल के बाद हमारे पैसे 10,000 हो जाएंगे। 10,000 हो जाएगा का मतलब जो हमारा मूलधन है उसको लेके हम बोलेंगे कि हमारे पास टोटल 10,000 हो जाएगा। यानी कि जो ये लिखा गया है 10,000, इसमें हमारा मूलधन भी है और ब्याज दोनों जुड़ के आया हुआ है 10। ठीक, हमारे पास समय भी दिया हुआ है, समय कितना है 5 वर्ष। निकालना है हमें दर, दर जो कि हमें नहीं पता, यही हमें दर निकालनी है। सबसे पहले हम मिश्रधन में से मूलधन घटाएंगे तो ब्याज मिल जाएगा। चलिए सबसे पहले ब्याज निकाल लेते हैं।
मिश्रधन में से हमें मूलधन घटाने पे ब्याज मिल जाता है। ठीक, यानी कि अगर हम 1000 में से 10,000 में से 8,000 घटाएं तो ये जो 2,000 आ रहा है यह है हमारा ब्याज। ये 2,000 क्या है दोस्तों? यह है हमारा ब्याज। ठीक, हमें निकालना क्या है? दर। चलिए रखते हैं साधारण ब्याज यानी कि 2,000 बराबर मूलधन गुणे दर, दर नहीं पता तो लिख लीजिए दर, गुणे समय 5 और बट्टा में 100। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टे में 100। वैसे हमने आपको 4 तरह के फार्मूले लिखवाए थे। अब डायरेक्टली अगर दर वाले फार्मूले पे रख के सॉल्व करेंगे तो भी बहुत आसानी से सवाल लग जाएगा। ठीक, लेकिन ऐसे करने से भी कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होने वाला कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टा 100। एक फार्मूला याद कर लीजिए, आपके हर जगह पे काम आ जाएगा। ठीक, देखिएगा जब हम डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 कट गया। ठीक, यानी कि दर बराबर क्या होगी? दर यहाँ छोड़ते हैं, 5 से इसमें भाग और 80 से भी इसमें भाग, यानी कि टोटल हमारा 2,000 बट्टे में 5 गुणे 80। ये 0 से 0 कट गया। ठीक, फिर 5 से काट देते हैं, 5 चौक को 20 यानी कि 40 आया। फिर 8 से काटते हैं, 8 पच्चे 40 यानी कि जो हमारी दर है 5, इसे हम कहेंगे 5%, वो भी वार्षिक। ठीक है, जब आप या तो यहाँ सीधे 8 पच्चे 40, 400 से अगर आप 2,000 में भाग दीजिएगा, मान लीजिए कि अगर हम लोग यहाँ पे इतना कट्टम कुट्टा ना करके सीधे सीधे किए होते हैं कि ये 5 गुणे जो 80 है, इसे हम सीधे 8 पच्चे 40 यानी कि 2,000 बट्टे में 400 लिख लिए होते हैं, तो भी ये 2 0 से 2 0 कट जाता और ये 4 से 4 पच्चे 20 5। आप कैलकुलेशन में चाहे जहां से काटें, चाहे गुणा करके काटे या बिना गुणा किए काटे या डायरेक्टली काटे या टुकड़े टुकड़े में काटे, आंसर में कोई चेंजेस नहीं होने वाली, आंसर वही आएगा। ठीक, देखिए हमारे पास क्या क्या था? मूलधन और मिश्रधन। तो हमने मिश्रधन में से मूलधन घटाया तो जो बचा ये हमारा ब्याज हो गया। समय 5 वर्ष दिया हुआ था, दर हमें नहीं पता थी। हमारा सूत्र होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टे में 100। तो हमें जो जो चीज़ पता थी हमने ब्याज निकाल लिया था, तो ब्याज को ब्याज की जगह रख दिया। मूलधन दर नहीं पता था तो दर लिख लिए, समय पता था समय और बट्टा में 100। ठीक, जब इसको हमने कैलकुलेट किया, इसका गुणा भाग किया तो ये 0 से 0 कट गया, 80 आया। 8 पच्चे 40 मतलब 400, और 400 से जब हम इस 2,000 में भाग देंगे तो 5 बार में पूरा कट जाएगा, यानी कि 5 आएगा। दर कितना आएगा? 5, जिसे हम कहेंगे 5%, वो भी वार्षिक, मतलब 1 वर्ष के लिए। ठीक, आई होप कि आपको ये सवाल भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ₹3,000 33 सही 1/3% वार्षिक ब्याज की दर से 8 वर्ष में कितना ब्याज देगा? ब्याज देगा ₹3,000 33 सही 1/3% वार्षिक ब्याज की दर से 8 साल में कितना ब्याज देगा। ठीक, चलिए देखते हैं हमारे पास क्या क्या चीज़ें पता है और हमें क्या क्या निकालना है। हमें सबसे पहले पता है मूलधन कितना, ₹3,000। हमें समय भी पता है 8 वर्ष, और हमें दर भी पता है 33 सही 1/3%। दोस्तों अगर इसे हम सॉल्व करें तो हमें 3 से 33 में गुणा करके 1 जोड़ना होता है, यानी कि 33 या 99, 1 जोड़ेंगे 100, यानी कि 100/3%। यह है हमारी दर। ठीक, 100/3%। और हमें निकालना क्या है? ब्याज। ब्याज जो कि हमें नहीं पता, ब्याज बराबर क्वेश्चन मार्क। तो चलिए हम डायरेक्टली फार्मूले पे रख के सॉल्व करते हैं, देखते हैं।
कैसे नहीं लगता है। तो ब्याज यानी कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे में 100। ठीक है दोस्तों, तो ये जो 3 है ये 3 बटे में है, यानी कि 3 का गुणा सीधे इस 100 में हो जाएगा, ऐसे बन जाएगा। ठीक, हम हर जगह अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो हमने ये जो 100/3 था, अगर हम इसको 100/3 ऐसे भी लिख सकते थे कि 3000 गुणे 8 और गुणे में ऐसे 100/3 और इसके गुणे में 100 से पूरा बट्टा लगा के। ठीक, तो ये जो 3 इसके बटे में था वो नीचे आ जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। ये 100 से पूरा 100 कट जाएगा, 3 से 3000 कटेगा तो आएगा 1000। 1000 का 8 में गुणा करेंगे तो हमारा ब्याज कितना आ जाएगा, ब्याज बराबर 8000 रुपये, यानी कि 3000 रुपया 33.1/3% की दर से 8 साल में 8000 रुपया देंगे। ओके गाइस, आई होप कि आपको ये भिन्न वाला या फ्रैक्शन वाला भी सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको कुछ और सवाल बताते हैं, थोड़ा लेवल को हाई करते हुए चलते हैं। कोई धन 80 वर्ष में 5 गुना हो जाता है तो दर बताइए। गाइस, जब इस तरह के सवाल आएंगे तो ये सवाल थोड़े से छोटे होते हैं दिखने में, पर ये डायरेक्टली फार्मूले पे नहीं लगते। इसके लिए हमें अपना IQ लेवल थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। ठीक, थोड़ी सी टेक्निकल लगानी पड़ती है तब लगता है। ठीक, माना कोई धन 80 वर्ष में 5 गुना हो जाता है तो दर बताइए। हमें न मूलधन पता है, न मिश्रधन पता है, न हमें दर पता है, न हमें समय पता है। नहीं, समय हमें बस पता है और हमें सीधे दर निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले चलिए मान लेते हैं कि माना मूलधन बराबर 100 रुपया। ठीक, अक्सर हम साधारण ब्याज वाले चैप्टर में जब मानना होता है तो यक्स मानते हैं या तो सीधे 100 मान लेते हैं, क्योंकि 100 मानने से इसके कैलकुलेशन में बड़ी आसानी हो जाती है, बहुत आसानी से आंसर मिल जाता है। ठीक, माना मूलधन 100 रुपया है, तो जब 100 रुपया 80 साल में 5 गुना हो जाएगा तो हमारा मिश्रधन कितना हो जाएगा, इसी 100 रुपया का 5 गुना होगा ना, यानी कि मिश्रधन हमारा हो जाएगा 500। ठीक, अगर हम मिश्रधन में से मूलधन घटाएंगे तो जो 400 आएगा ये हमारा क्या हो जाएगा, ब्याज। ठीक, ध्यान दीजिएगा, कोई धन 80 वर्ष में 5 गुना हो जाता है। अगर वो धन 100 रुपया है तो 500 हो जाएगा, यानी कि हमारा 400 ब्याज है और 100 रुपया हमारा मूलधन है, इसीलिए वजह से ना 5 गुना यानी कि 500 हुआ। ठीक है, मूलधन 100 रुपया, मिश्रधन 500 रुपया, यानी कि हमारा ब्याज आ गया 400। ठीक, हमारे पास समय दिया है 80 वर्ष और हमें निकालना क्या है, दर। चलिए करते हैं। ब्याज बराबर यानी कि 400 बराबर मूलधन गुणे दर और गुणे समय। समय दिया है 80 वर्ष और बटा में 100। ये 100 से 100 कट गया, ये हमने सूत्र से लगाया है। बोले ना डायरेक्टली सूत्र से नहीं लगेगा, पहले हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, फिर हम सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। ये 100 से 100 कट गया, यानी कि 80 से हमें 400 में भाग देनी है, तो दर बराबर क्या आ जाएगी, 400 बटे में 80। ये 0 से 0 कट गया, 8 पच्चे 40, यानी कि हमारी दर है 5% वार्षिक, यानी कि 5% की दर से कोई भी धन 80 साल में 5 गुना हो जाएगा। ठीक, उसकी दर क्या होगी, 5% होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी वाले मेथड पे या इसी तरह से 1-2 सवाल और लगाते हैं ताकि आपको और कॉन्फिडेंस आ जाए और ऐसे सवालों को आप फोड़ डालें बिल्कुल ही। ठीक, कोई धन 10 वर्ष में 4 गुना हो जाता है कोई धन 10 वर्ष में 4 गुना हो जाता है तो
दर बताइए। कोई धन 10 वर्ष में कितना गुना हो जाता है? 4 गुना हो जाता है। तो हमें क्या करना है? दर बताना है। चलिए सबसे पहले मान लेते हैं, माना मूलधन 100 रुपया है। 100 रुपया ही 4 गुना हो जाएगा, यानी कि हमारा मिश्रधन कितना आएगा? मिश्रधन बराबर 400। अरे भाई जब हमारे पास 100 रुपया है तो 10 साल में 4 गुना हो जाएगा, यानी कि 100 रुपया 400 रुपया बन जाएगा। तो अगर हम 400 में से 100 घटाएं तो आएगा 300, और ये 300 क्या है? ब्याज। क्योंकि जो हमारा मिश्रधन होता है मूलधन और ब्याज को जोड़ने पे मिलता है, यानी कि 300 प्लस 100 बराबर 400, यानी कि जो 300 है मिश्रधन में से मूलधन घटाने पे जो मिला ये ब्याज, यानी कि हमारे पास ब्याज आ गया। ठीक है, हमारे पास ब्याज आ गया। समय दिया है 10 वर्ष और हमें मूलधन भी माना है 100 रुपया। अब हमें सॉल्व करने से कोई नहीं रोक सकता, हमने सवाल को फोड़ डाला है, बस हमें आंसर लाने की देरी है। देखिएगा, ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे में समय और बट्टे में 100। ये 100 से 100 कट गया, दर को इधर ही छोड़िए, 10 से भाग दीजिए 300 में, यानी कि दर बराबर आएगा 300 बट्टे में 10, 10 से ये 0 कट जाएगा, यानी कि दर बराबर 30% वार्षिक। आई होप गाइस अब की बार आपको ये सवाल बहुत ही आसान लगा होगा। अगर आपको इस तरीके से सवाल मिल जाए कि कोई धन 20 वर्ष में 10 गुना हो जाता है, कोई धन 20 वर्ष में 50 गुना हो जाता है, कोई धन 3 वर्ष में 4 गुना हो जाता है, अगर आपको इस मेथड का कोई भी सवाल मिलेगा तो आप 100 मान के बहुत ही आसानी से सॉल्व कर जाएंगे। चलिए ठीक है, अपने टॉपिक को चेंज करते हैं, टॉपिक को नहीं, अपने इस मेथड को चेंज करके लेवल थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। कोई धन 55 वर्ष में 2.1 गुना हो जाता है। अब की बार हमारा दशमलव में है। कोई धन 55 वर्ष में 2.1 गुना हो जाता है, दर बताइए। दर बताइए। दशमलव को देख के अक्सर लोग डर जाया करते हैं दोस्तों, पर दशमलव में ऐसी कोई बात नहीं होती। अगर आपके क्वेश्चन में दशमलव भी आ जाए तो भी आप सेम उसी तरह से करते जाइए। दशमलव आए या भिन्न आए, हमें अपनी लीक नहीं छोड़ने, हमें काम वही करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, मानेंगे मूलधन 100 रुपया। 100 रुपया तो 100 रुपया का 2.1 गुना, मतलब अगर 100 में आप 2.1 से गुणा करेंगे तो आएगा 210, और ये 210 क्या होगा? मिश्रधन। मिश्रधन कितना आएगा? 210। अगर हमारे पास मूलधन 100 रुपया है और 55 वर्ष में वो 2.1 गुना हो जाएगा, यानी कि वो 210 रुपया हो जाएगा। अगर हम 210 में से 100 घटाएं तो आएगा 110। ये हमारा 110 क्या होगा? 110 हमारा हो जाएगा ब्याज। ठीक, मूलधन हमने मान रखा है, ब्याज वहां से हमें मिल गया, समय का हमें पता है, दर बतानी है। ठीक, चलिए सॉल्व करते हैं। ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे में 100। ये 100 से 100 कट गया, यानी कि 55 से हमें 110 में भाग देंगे तो मिलेगी दर। दर बराबर 110 बटे में 55। ये 11 से काट दीजिए, 11 5 55, और ये ऊपर 10, यानी कि 5 दूनी 10। दर बराबर 2% वार्षिक। जो भी दर है ये सब हमारा वर्ष में आ रहा है, क्योंकि हमने टाइम वर्ष में ले रखा है। 55 का अगर 2 गुना करेंगे तो 110 आ जाएगा, आप इसको डायरेक्टली काट सकते थे। दर बराबर आया 2%। चलिए एक और सवाल लगाते हैं। कोई धन 5 वर्ष में 7/5 गुना हो जाता है,
तब दर बताइए। तब दर बताइए। कोई धन 5 वर्ष में 7/5 गुना हो जाता है तो हमें दर बतानी है। ठीक, वही काम हमें फिर से करना है। माना मूलधन बराबर 100, यानी कि अगर कोई धन 5 वर्ष में 100 का 7/5 गुना हो जाता है, 7/5 गुना मतलब यही हो जाता है। तो जब हम इसको काटेंगे 5 से तो आएगा 20 5 100, यानी कि 20 का जब हम 70 में गुणा करेंगे 140। कोई धन जो हमने मान रखा मूलधन 5 साल में 7/5 गुना हो जाएगा, यानी कि मिश्रधन कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा। 7/5 का मतलब अगर हमारा मूलधन 100 रुपया है तो 5 साल के बाद वो हमारा 1/40 यानी 140 रुपया हो जाएगा। 140 में से 100 घटाइए 40, यह है हमारा ब्याज। पता चला 140 कहाँ से आया, 100 का 7/5 करेंगे यानी कि 7/5 से गुणा करेंगे, हल करने पे 140 आएगा, यानी कि 100 रुपया जो 5 साल में 7/5 गुना हो रहा है वो 140 हो रहा है। 140 में से 100 घटाएंगे तो ब्याज मिलेगा, क्योंकि मिश्रधन में से मूलधन घटाने पे ब्याज आता है। ब्याज हमें पता चल गया 40। मूलधन हमने मान रखा है, दर हमें निकालनी है और समय उसने दिया है 5 वर्ष और बटे में 100। 100 से 100 कट गया, दर बराबर 5 40 में आके भाग देगा तो 5/40 यानी कि 8%। ठीक है दोस्तों, चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन चेंज करते हैं। कोई धन 7 वर्ष में 4 गुना हो जाता है तो बताइए 13 गुना कितने वर्ष में होगा। कोई धन है जो 7 साल में 4 गुना हो जाता है, तो बताइए 13 गुना कितने साल में होगा। चलिए ठीक है, इस सवाल को हम लगाते हैं। मान लीजिए हमारे पास 1 रुपया था, 7 साल में वो बन गया 4 रुपया, समय कितना लगा 7 वर्ष। देखिएगा दोस्तों, बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा, एक बार अगर आप इस तरीके को ढंग से देख लेंगे तो आपको इस तरह वाले सवाल बहुत ज़्यादा आसानी से लगाने आ जाएंगे। मान लीजिए हमारे पास कोई 1 रुपया था, ठीक, 7 साल में वो कितना बन गया 4 रुपया, यानी कि हमें 3 जो है ये ब्याज मिला। अगर 1 रुपया 7 साल में 4 रुपया हो जाता है तो 3 रुपया हमारा क्या मिला ब्याज। फिर क्या कह रहा है, तो बताइए 13 गुना कितने वर्षों में होगा। ये 1 रुपया 13 रुपया होने के लिए हमें 12 रुपया ब्याज चाहिए। अगर 1 रुपया हमारे पास है, 12 रुपया और मिल जाएगा 13, यानी कि 13 गुना होने के लिए हमें 12 ब्याज चाहिए। तो 3 से 12 बनने के लिए 4 गुना हमें आगे बढ़ना पड़ा, तो हमें समय भी 4 गुना आगे लेके जाना पड़ेगा। 4 तियाइन 12, तो उसी तरह 7 चौको 28, यानी कि हमें टोटल समय लगेगा 28 वर्ष। देख लीजिए, बहुत ही आसानी से आ गया। 1 रुपया अगर 7 साल में 4 रुपया हो जाता है तो हमारा 3 रुपया ब्याज है। फिर कह रहा है कि वो 13 गुना कितने साल में हो जाएगा, यानी कि वही 1 रुपया 13 गुना होने के लिए हमें 12 रुपया ब्याज चाहिए, यानी कि 3 का 4 गुना ज़्यादा ब्याज लग रहा है, तो समय भी तो 4 गुना लगेगा, क्योंकि हमारा अनुपात सेम भागता है, जितना समय उतना ब्याज। जितना ज़्यादा समय के लिए हम पैसा रखेंगे उतना ज़्यादा हमें ब्याज मिलेगा। इसी तरह अगर 3 का 4 गुना हमें लग रहा है तो 7 वर्ष का 4 गुना समय यानी कि 7 चौक को 28 वर्ष लगेगा। चलिए इसी तरह हम एक और सवाल देते हैं। कोई धन 8 वर्ष में 9 गुना हो जाता है तो बताइए 33 गुना कितने वर्ष में होगा। गाइस आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा। एक बार ट्राई करिए सवाल को लगाने का और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर कितना आया। ठीक, चलिए तब तक हम भी लगाते हैं। मान लीजिए हमारे पास 1 रुपया है, वो 9 गुना यानी कि 9 रुपया हो गया। 1 रुपया हमारा 9 रुपया हो गया, समय कितना लगा 8 वर्ष। ये 1 रुपया 9 रुपया होने के लिए 8 वर्ष लगा, तो हमारा 8 ब्याज भी लगा होगा।
अरे भाई 1 रुपया हमारा मूलधन है, 8 ब्याज, तभी ना मिला के 9 रुपया मिश्र धन होगा। यानी कि 1 रुपया को 9 रुपया होने के लिए 8 साल का समय लग रहा है, और ब्याज कितना लग रहा है 8। फिर हमने आपसे बोला कि 33 गुना कितने रुपया में होगा, कितने साल में होगा। यानी कि ये 1 रुपया जब 33 रुपया करना होगा हमें, तो यानी कि हमें 32 रुपया ब्याज चाहिए। 1 रुपया का 33 गुना करने के लिए हमें 32 ब्याज चाहिए। तो 8 का 4 गुना समय, मतलब 8 का 4 गुना ज़्यादा ब्याज लग रहा है। हमारा 8 रुपया पहले ब्याज था, अब हमारा ब्याज हो गया 32, मतलब कि 8 चौक को 32, 4 गुना ज़्यादा ब्याज मिल रहा है। तो हमारा समय भी 4 गुना ज़्यादा लगेगा, यानी कि 8 गुणे 4 मतलब कि 32 साल, 32 वर्ष। आई होप गाइस आपको इस तरह वाले सवाल भी समझ में आ गए होंगे। जब हमें कोई भी समय न दे के डायरेक्टली बोले कि इतने साल में कोई धन इतना गुना हो जाता है, फिर कितने साल में इतना गुना होगा, तो हम डायरेक्टली 1 रुपया मान के ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, आई होप गाइस आपको साधारण ब्याज का ये चैप्टर पसंद आया होगा, और हमने आपको जितना भी समझाया इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी बहुत सारे सवाल हैं, इसमें बहुत सारी कैटेगरीज हैं, और अभी भी बहुत ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, पर फिलहाल के लिए आज हमारा टॉपिक यहीं तक था। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लास्ट तक बने रहें। प्लीज़ मन से पढ़ाई करते रहिए, और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर।